जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय भूपेंद्र यादव जी सामने से आ रहे हैं। आजीवन सदस्य और 47 से अधिक व्यापारिक संगठन सदस्य के रूप में मौजूद है। जी हाँ गाइस, संघर्ष करते रहे हैं। श्री संजय जी और सभी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार पधार गए हैं। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, साहब, श्री जय भगवान जी, गोयल साहब और सभी आपके बीच हैं। अरे सौरभ ऊपर। क्रम संयोजक श्री दीपक गर्ग, दीपक जी गर्ग, श्री देवेंद्र जी छाबड़ा, पूर्व विधायक श्री बनवारी लाल जी सिंघल, वन मंत्री संजय शर्मा जी अपना स्थान ग्रहण करें। संयुक्त व्यापारी महासंघ के प्रमुख सलाहकार श्री राजकुमार जी गोयल, सभी आगंतुक महानुभावों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। श्री सुरेश जी गुप्ता कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष श्री सुरेश जी गुप्ता। भैया समय कम है, स्वागत के बाद में करा लेंगे। श्री राजकुमार जी मैं संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष श्री सुरेश जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि श्री भूपेंद्र जी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। श्री सुरेश जी गुप्ता, श्री देवी सिंह जी शेखावत बानसूर विधायक आप सबके बीच पहुंच गए हैं, कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। श्री सुरेश जी गुप्ता स्वागत कर रहे हैं श्री भूपेंद्र जी का। श्री दीपक जी गर्ग, श्री दीपक जी गर्ग राम नाम का दुपट्टा लेकर श्री भूपेंद्र जी का स्वागत करें। सभी से मेरा आग्रह है कि खड़े हुए महानुभाव अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, कुर्सियां अभी खाली हैं। श्री अभिषेक तनेजा, श्री अभिषेक तनेजा कृपया मंच पर पधारें और साफा पहनाकर श्री भूपेंद्र जी का स्वागत करें। श्री अभिषेक जी तनेजा। युवा कलाकांड व्यवसायी श्री भूपेंद्र जी का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। भैया साइड में थोड़े से साइड में देखो सभी श्री राजकुमार जी गोयल कृपया संजय शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री दयानंद जी गुप्ता दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें श्री संजय जी का। श्री देवेंद्र जी छाबड़ा, श्री देवेंद्र जी छाबड़ा, श्री गोपाल शरण जी गर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल समाज। श्री सत्यनारायण जी सराफ कृपया मंच पर पधारें और सुनील सिंह जी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी का स्वागत करें। श्री सत्यनारायण जी सर्राफ, श्री राकेश गुप्ता पधारें और दुपट्टा पहनाकर सुनील जी का स्वागत करें। श्री दीपेश जी गोयल, कृपया अब मैं निवेदन करूंगा श्री भूपेंद्र जी साहब से कि वो पधारें और सभी का संबोधन करें। श्री भूपेंद्र जी यादव। मैंने स्वागत भाषण राजकुमार जी खड़े इनसे करा। श्री राजकुमार जी गोयल स्वागत भाषण से सभी का स्वागत करें। सम्मानित मंच, माइक खोलो। सम्मानित मंच, समय अभाव है मेरा, तो व्यापारी भाइयों की तरफ से आपसे कुछ गुजारिशें हैं। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ आपके साथ हैं और डबल इंजन की ताकत का अलवर को भी फायदा मिले उस दिशा में हमारी शहर में दो मंत्रियों के बीच में बैठे हैं। शहर की प्रमुख बाजारों में पार्किंग व्यवस्था, अलवर चूंकि बड़ा क्षेत्र था, एक पहचान रखता था, टुकड़े हो गए, तो इसको संभाग बनाया जाए। एनसीआर की या तो सुविधाएं मिले या इससे मुक्ति मिले। एक सुरक्षा, व्यापारियों में सुरक्षा का जो अभाव महसूस होता है कि वो दुकान बढ़ाने के बाद सुरक्षित अपने घर तक पहुंचेगा भी कि नहीं, इस बात की एक पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद श्री राजकुमार जी गोयल साहब। आपने अलवर शहर, अलवर जिले की समस्याओं को श्री भूपेंद्र जी के समक्ष रखा। श्री भूपेंद्र जी यादव साहब से निवेदन है कि वह मंच पर पधारें और सभी को संबोधित करें। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, अंजय शर्मा जिंदाबाद, अंजय शर्मा जिंदाबाद, अंजय शर्मा जिंदाबाद। बता तो रहो, अब करो। अलवर के संयुक्त व्यापारी महासंघ के इस स्वागत कार्यक्रम में आप सभी को मेरा नमस्कार। ये संयोग ये है कि सुबह फल मंडी से शुरू होके इतना घूमे कि लास्ट में महासंघ में आके समाहित हुआ। ये पूरा सारे व्यापारियों का क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो मैं इसलिए देखा हूँ, मेरे को जोर से नारे देखे तो मैंने कहा सुबह वाले संचालक आ गए। सौरभ कालरा। तो आपने जो विषय उठाए हैं मेरे बोलने से पहले, तो शायद ये सोच ही उठाए होंगे कि इसका जवाब, मेरा मानना है कि चारों विषय ही आपके उपयुक्त है और आवश्यक है। वैसे भी बढ़ते हुए शहर में जिस प्रकार की गाड़ियाँ आ रही हैं, पार्किंग तो होनी बहुत आवश्यक है, लेकिन व्यापारी के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक होती है, एक सम्मान और एक सुरक्षा। व्यापारी कभी फार्म भरने से नहीं हिचकते। इंस्पेक्टर राज में जब व्यापारी के सम्मान पे चोट होती है, वो व्यापारी को अखरता है, वो बिल्कुल नहीं। और इसलिए जो पूरा मोदी सरकार का जो कंसेप्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, सिंगल विंडो सिस्टम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से प्रपोज करने का, अपनी फॉर्म वगैरह, तो उसका उद्देश्य यही है कि व्यापारी को कई बार व्यापार करने के बाद जब उसको ऐसा लगता है, झटका लगता है कि कोई व्यक्ति उससे गलत तरीके से बात करता है, तो उनको थोड़ा सा स्वाभिमान पर चोट लगते हुए जायज़ है। तो मेरा ये मानना है कि आपने हमसे अपेक्षा करी है, डबल इंजन से अपेक्षा करी है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि व्यापारियों का सम्मान और सुरक्षा ये हमारे लिए भी उतना ही कंसर्न है जितना आपके लिए। अब तीसरा विषय सुविधा का है। तो ये डबल इंजन सरकार ने ट्रिपल एस डिमांड पे काम करेंगे, सम्मान, सुरक्षा और सुविधा।
पार्किंग सुविधा ही है, और भी काफ़ी सुविधाएं होती हैं। वैसे हमारी सरकार मोदी जी के आने के बाद अभी पिछले ही महीने हम लोगों ने लगभग 13 एक्ट्स में से जितने भी क्रिमिनल प्रोविजन थे उनको पूरा डिलीट कर दिया और प्रधानमंत्री जी ने उस बिल का नाम दिया जन विश्वास बिल, कि लोगों का विश्वास व्यापार के प्रति बढ़ना चाहिए। पिछली सरकार के समय में सरकार ने जो लेबर कोड पास किए हैं वो लागू तो नहीं हुए, लेकिन लेबर कोड में भी अगर आप देखेंगे तो 1500 ऐसी धाराएं थी जो केवल इसलिए किसी को सजा थी कि छोटा इंडस्ट्री वाला है, उसने रजिस्टर नहीं रखा, जानकारी नहीं दी, तो 3 महीने की सजा। ये जो सजा है, जिसको प्रोसीजरल इशू कहते हैं, इसमें जो सजा का प्रावधान है, मैं बहुत स्पष्टता से कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है हमारी मंशा ऐसे जो भी इश्यूज जो बॉडी की इंजरी करते हैं, उसके अलावा व्यापारियों के सारे कानून डीक्रिमिनलाइज होने चाहिए। सरकार ने इसको काम किया। जो डिफॉल्ट भी कई बार हो जाता है तो उसमें अवसर देना चाहिए, हैबिचुअल है तो उसके ऊपर अवसर देना चाहिए। जो फर्स्ट इंटेंशन है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। इस मामले में हमारी प्रधानमंत्री जी का विजन भी बहुत स्पष्ट है, और क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और आपको भी मेरे से अपेक्षा नहीं कि बिल में क्या प्रोविज़न है मैं आपको बताऊँ, लेकिन ये सरकार का पूरा स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्वास करती है। व्यापार करना और वेल्थ बनाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, जस्टिफिकेबल होना चाहिए, प्रोसीजर ऐसे होने चाहिए जो स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, उसी पे सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। और वैसे भी व्यापारी समाज की बड़ी भूमिका रहती है समाज को सारे कार्यक्रम को संचालित करने में। और व्यापारियों में ये तो ठीक है, सारे व्यापारी इतने वो नहीं होते। व्यापारी का अर्थ है मार्जिनल, हमारा जो कस्बों में रहने वाला व्यापारी है, गांव में रहने वाला है, वो हमारी श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन उसके लिए भी जो सबसे बड़ी चिंता है वो सोशल सिक्योरिटी की है। आज दुकान चल रही है, कल दुकान नहीं चलेगी, 60-65 साल की उम्र होगी तो इतनी मेहनत नहीं होगी, तो फिर उसके लिए सरकार की तरफ से एक पेंशन स्कीम भी लाई गई, क्योंकि पिछले बीजेपी के घोषणा पत्र और कुछ कारणों से वो स्कीम जितनी पॉपुलर होनी चाहिए थी वो पॉपुलर नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट ने भी उसको योजना को करा था, तो वो योजना मुझे लगता है वापस से उसके मामले में जो कमियां रहे वो आप लोगों को भी सजेस्ट करनी चाहिए। फिर कई बार आदमी को लगता है कि मेरी 40 साल की उम्र है, 60 साल पे 3000 देंगे, क्या करूँगा लेके, अब 3000 की वैल्यू क्या होगी। तो फिर भी सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा कंसर्न है जो बड़े व्यापारियों का तो नहीं होता, लेकिन कस्बे वगैरह के छोटे व्यापारियों का होता है। दूसरा, जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो परंपरागत रूप से चीज़ों के व्यापार में हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ की भी काफ़ी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं। जब मैं कहता हूँ कोई गांव बसता है तो दुकानदार तो होते ही हैं, लेकिन मणिहार, सोनार, जांगीर, खाती, धोबी, तेली, नाई, ये 18 छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके पास अपना मकान और हुनर तो होता है लेकिन पैसा नहीं होता। तो इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू करी वो पीएम विश्वकर्मा योजना है, कि ये जो समाज का वर्ग है, ये विश्वकर्मा वर्ग है, इसको भी पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए। तीसरा, जो पूरे सब जगहों पे जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी स्वनिधि योजना शुरू करी है। तो पीएम साहब का विज़न रहता है कि जो आज भी हिंदुस्तान का ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रोजगार है और गवर्नमेंट सेक्टर में जो रोजगार है, इससे बड़ा जो रोजगार का सेक्टर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड रोजगार का सेक्टर आता है। तो विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, ये सुरक्षा बीमा योजना, ये सब इस बड़े वर्ग के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए किया गया है। और व्यापार हमारे देश में इतना बड़ा होता है कि जिसको सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अलवर के व्यापारी महासंघ की आज की बैठक में आपके सारे इशू से कंसर्न रखता हूं, और मैं सांसद के रूप में भी
आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि व्यापारी को समस्या कभी भी आ सकती है, रात को भी आ सकती है। तो व्यापारियों को तो एग्जाम्पशन है कि वो 12 बजे भी फ़ोन कर सकते हैं। व्यापारी को समस्या में फ़ोन करते हैं, बाकी नॉर्मली फ़ोन नहीं करते। बाकी तो हमारा स्वागत कर देते हैं बाजार में। तो आप इतना स्वागत करते हो तो आपका अधिकार है कि रात को 12 बजे भी अगर व्यापारियों को कोई समस्या हो तो हम और हमारी टीम आपकी सेवा में तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी साहब। आपने व्यापारियों को आश्वस्त किया, आपने कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सभी व्यापारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा, संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद। संयुक्त व्यापारी महासंघ के इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी, जिनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के ख्यातिमान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में कमल का फूल लेके हमारे बीच में भेजा है, ऐसे हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी। अहमदाबाद से हम सबको संभालने आए, आशीर्वाद देने आए आदरणीय सुनील जी भाई साहब। संयुक्त व्यापार संघ महासंघ के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, आदरणीय जय भगवान जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक आदरणीय बनवारी जी, बांगछुड़ से हमारे विधायक आदरणीय देवी सिंह जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय दयानंद गुप्ता जी, आदरणीय राजकुमार गोयल जी, दीपक जी गर्ग साहब, देवेंद्र छाबड़ा जी और संयुक्त व्यापारी महासंघ के सभी मान्य पदाधिकारीगण, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इस चुनावी समर में जिस प्रकार से आपने अपने लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए 2023 का विधानसभा चुनाव हो और अब ये 2024 का लोकसभा चुनाव हो, एक तरफा वातावरण पूरे अलवर शहर से पूरे लोकसभा क्षेत्र में करने का काम आप लोगों ने किया है, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। ऐसा ये पूर्ण रूप से प्रचलित भी है और सत्य भी है कि अलवर शहर के बाजार से निकली हुई हवा पूरे जिले को प्रभावित करती है, क्योंकि अलवर शहर में आने वाला, गांव सुदूर ढाणी से आने वाला हमारा वो किसान, हमारे वो माताएं बहनें जब आती हैं और शहर में जब चर्चा सुनती हैं और जिस प्रकार का वातावरण बनाने का काम हमारे सामने बैठे हुए सब व्यापारी भाई करते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे वो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ हो, चाहे भैरोड हो, चाहे तिजारा हो, किशनगढ़ हो, रामगढ़ हो, अलवर ग्रामीण हो, जिस प्रकार का वातावरण पूरे अलवर संसदीय क्षेत्र में दिख रहा है, तो एक अलग जगह है, एक प्रतिस्पर्धा की होड़ है कि किस विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ और 100% श्योर हूँ कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 8 विधानसभाओं में से सबसे अधिक वोटों से अलवर शहर विधानसभा से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जीतेंगे। बहुत सहज और सुलभ और धैर्यवान कार्यकर्ता के रूप में हमको आदरणीय भूपेंद्र जी मिले हैं और हम सौभाग्यशाली इस मायने में भी हैं कि भगवान श्री राम ने आपको सौभाग्य प्रदान दिया कि जब कोर्ट में मामला चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें पैरवी करने का काम वरिष्ठ अधिवक्ता के नाते पैरवी करने का सौभाग्य किसी व्यक्तित्व को मिला तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को मिला। तो निश्चित रूप से हम जब भगवान श्री राम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 22 तारीख को जिस प्रकार से पूरा देश, पूरा शहर भगवामय हुआ था, भाई साहब ये वही टीम है जिसने अलवर शहर को 3 दिन तक भगवान श्री राम के नाम से गुंजायमान रखा था, 20, 21, 22 और पूरा शहर, पूरा जिला भगवामय था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब ईवीएम खुलेंगी, अलवर शहर सहित हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम खुलेंगी, कमल के अलावा कुछ भी नहीं निकलने वाला है, कमल ही कमल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने अलवर की तपोभूमि से पूरी तरह रूबरू कराया। मैं अब निवेदन करूंगा श्री सुनील जी सिंघी साहब, कृपया पधारें और आशीर्वचन और मार्गदर्शन सभी का करें। श्री सुनील जी सिंघी साहब। समय की मर्यादा है, लेकिन आप लोग ने जो प्यार और स्नेह माननीय यादव साहब के प्रति बताया और संजय जी ने जो लीड की बात की है
उसमें मैं भी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार ने पहली बार आज़ादी के बाद व्यापारियों के हित रक्षा सुरक्षा कल्याण के लिए जो बोर्ड बनाया है, उससे मैं आपको कह सकता हूं, जो 3000 पेंशन की बात की वो भी आपके दक्षत से वो कार्य हुआ है। पहली बार व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपया पेंशन देने का कार्य भी होगा। वन विंडो लाइसेंस सिस्टम भी अब भारत सरकार ने बना दिया है। जो इंस्पेक्टर राज की बात आई है उस पर भी मोहर लगाई गई है और आने वाले ट्रेडर्स की बहुत अच्छी उम्दा नीति बन रही है। मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में डबल इंजन के सरकार के माध्यम से, और आपके पास तो देश का एक इतना बड़ा नेतृत्व, स्वयं भारत सरकार के मंत्री आपके बीच में चुनाव लड़ने आए हैं। आप सभी व्यापारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ इनको बहुमत देकर विजयी बनाएंगे, ये परिकल्पना के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सुनील सिंह जी साहब, आपके जोशीले उद्बोधन ने सभी व्यापारियों को जोश से भर दिया है। मैं अब निवेदन करूंगा श्री जय भगवान जी गोयल साहब। स्वागत की परंपरा थोड़ी सी अभी रुकी हुई है, कारण क्या है कि उद्बोधन और भाषण का समय 10 बजे तक निर्धारित। समय को देखते हुए जितने भी मेरे व्यापारी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे भूपेंद्र यादव जी जो हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता हैं, जो वर्षों से संगठन से जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ता कैसे बनता है, कार्यकर्ता क्या क्या करना पड़ता है, इनसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। आप व्यापारी बंधु इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और दीपक जी भाई ने मुझे दिल्ली से कहा कि आज हम व्यापारी इकट्ठे हो रहे हैं, भूपेंद्र भाई जी को बुलाया है, आप भी आओ, मैं भी आपके बीच में आया हूँ और हम सबका यही प्रयास है यहाँ से हमारे भूपेंद्र यादव जी बहुत भारी मतों के साथ जीतें और हमारे मोदी जी इस बार 400 प्लस के साथ तीसरी बार डंके की चोट पे देश के प्रधानमंत्री बने और मेरा भारत विश्व गुरु बनकर के पूरी दुनिया को जीने का चलने का रास्ता दिखाए। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में राम राज्य आए, ये हम सबका भाव है। बोलिए जय श्री राम। श्री जय भगवान जी, मैं आभार शासन के 47 संगठन एक ही आवाज पर मैंने दिन में निवेदन किया आज कि भूपेंद्र जी भाई साहब, सुनील सिंह जी भाई साहब, संजय शर्मा जी, जय भगवान गोयल जी पधार रहे हैं और आपको थोड़ा सा आग्रह मैंने किया कि आपको आना है, आप सभी पधारे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब स्वागत करना आराम से, अब बिना माइक स्वागत कर लो। अब बिना माइक सबका प्रयास है यहाँ से राष्ट्रीय यादव जी और हमारे मोदी जी इस बार 400 प्लस के साथ तीसरी बार डंके की चोट पे देश